हाय गाइस, कैसे हैं? जगबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए आज हम लोग विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध इस सीडीपी में हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। और बार बार ये पूछे जाने वाले इससे क्वेश्चन बनते हैं। साथ में हम लोग के इसमें पेडागोजी भी है, ठीक है। जो भी नए आए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए आज सीडीपी का क्लास 2 है, इसको शुरू करते हैं। और ये हम लोग का पूरा थ्योरी थ्योरी है, ठीक है। पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। साथ में हम लोग एमसीक्यू बाद में लेकर आएंगे। पहले थ्योरी समझिए, उसके बाद ही होगा। अगर थ्योरी ही नहीं समझ पाएंगे तो आप एमसीक्यू कैसे क्वेश्चन कर पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास अगर अच्छे लगे तो सभी को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला है विकास। इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। विकास को हम लोग समझते हैं, विकास क्या है, ठीक है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता है। क्या बोल रहा है? जन्म से लेकर जन्म से जीवन पर्यंत तक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन पर्यंत तक चलने वाली एक पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता। विकास क्या बोल रहा है? ओनली शारीरिक ही हम लोग का वृद्धि नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। क्या बोल रहा है? शारीरिक की जगह ही नहीं हो सकता है विकास में, लेकिन विकास के साथ साथ बोल रहा है शारीरिक होना भी बहुत जरूरी है, मानसिक भी होना जरूरी है। चलिए यहाँ साइड में हम लिख देते हैं क्या क्या। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, इस सब का भी होना जरूरी है। इससे इसी से हम लोग का परिवर्तन होता है जो गर्भ काल से मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते हैं, ठीक है। कहाँ से बोल रहा है? जो गर्भ काल से, जो आप माँ के गर्भ में हैं वहां से आपका ये शुरू हो जाता है। क्या होता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक, ये चार चार गुण आपको मिलने लगता है विकास के अंतर्गत, ठीक है। ये डेवलपमेंट होने लगता है, डेवलप होता है। समझ गए? इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है और ये विकास केवल शारीरिक में ही वृद्धि नहीं करता है, शारीरिक के अलावा हम लोग का मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। और जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत, जब तक आप गर्भकाल से रहते हैं और मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी कहा जाता है। विकास को क्या बोलता है? क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं को उदय होता है। क्या होता है इसमें? परिणाम स्वरूप क्या बोलता है? व्यक्ति की नवीन विशेषताओं को उदय होता है। पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। जितने भी पुरानी विशेषताएं होता है वो समाप्त हो जाता है और नई नई विशेषताओं उसमें उदय होने लगता है। प्रौढ़ा अवस्था पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया ही परिणाम होते हैं। जब प्रौढ़ा अवस्था में पहुंच जाता है और मनुष्य जिन गुण को वो मार्गदर्शन में चलते आ रहे हैं, उन मार्गदर्शन के गुणों से ही वो परिपक्व हो जाते हैं और उसी का परिणाम मिलता है, ठीक है। चलिए एक साइंटिस्ट ने क्या बोल रहा है इसको देखते हैं हम लोग। किसके द्वारा? हर्लक ने बोल रहा है। क्या बोल रहा है हर्लक? विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास बोल रहा है इसके आधार पे कि अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन यह व्यवस्थित, समानुगत
कोहेरेंट पैटर्न है जो परिवर्तन है, ठीक है। क्या बोल रहा है? व्यवस्थित और समनुगत बोल रहा है ये परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है। क्या बोल रहा है? जिसके फलस्वरूप बोल रहा है, इसका परिणाम स्वरूप और व्यक्ति में नवीन विशेषताएं का योग्यताएं प्रकट होती है, ठीक है। समझ गए? हर्लक क्या बोलना चाहता है? हर्लक के आधार बोल रहा है विकास केवल बोल रहा है अभिवृद्धि की ही नहीं है, इसके वर्ण बोल रहा है व्यवस्थित और समनुगत होते हैं, ठीक है। इसमें परिवर्तनशील हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन बोल रहा प्रभावावस्था जब होता है और परिवर्तनों की प्रगतिशील कम हो जाती है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं योग्यताएं प्रकट होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य यह है, व्यवस्थित जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या है उसको देखते हैं। विकास की प्रक्रिया में होने वाली परिवर्तनों में कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है। जो विकास हम लोग करते हैं, विकास प्रक्रिया होने के लिए पर उसका परिवर्तन होना बोल रहा है कोई ना कोई बोल रहा आवश्यक होता है, और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। जो आगे हम लोग करते हैं कर्म जो भी, तो हम लोग का क्या होता है वो बाद में भी हम लोग का ऐसे ही रहता है। फिर समनगुत का तात्पर्य क्या है, ठीक है। व्यवस्थित का अर्थ समझ गए, एक एक पॉइंट को आपको डील कर देते हैं, ठीक है। व्यवस्थित समझ गए जो हर्लग ने हमको बताया, और समनुगत, समनुगत क्या है देखते हैं। परिवर्तन संबंधित विहीन नहीं होते हैं, उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है, ठीक है। आपस में परस्पर संबंध होता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ टाइपिंग इधर उधर हो गया है, इसको हम सुधार कर देते हैं। यहाँ देखिए मुंड्रो है, नेक्स्ट मुंड्रो से बोल रहा है, या मुंड्रो के यहीं तक होगा इसका, ठीक है। मुंड्रो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसे विकास कहलाता है। मुंड्रो के एक साइंटिस्ट ने बोल रहा है, क्या बोल रहा है? विकास की परिवर्तन श्रृंखला वह अवस्था है जिसमें बोल रहा है बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक में गुजरता है, उसे ही हम विकास कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए मुंड्रो के आधार पे भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है। विकास की प्रक्रिया में होने वाली परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले जो परिवर्तन है वंशानुक्रम में, वो क्या बोल रहा है, गुणों तथा वातावरण, बहुत इंपॉर्टेंट, गुण और वातावरण का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसमें बोल रहा है? विकास की प्रक्रिया में जो परिवर्तन होता है, ये गुण और वातावरण का परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। क्या बोल रहा है? विकास की जो प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक है, ठीक है, शारीरिक जो परिवर्तन होता है, शारीरिक इसको बोलते हैं, शारीरिक जो हम देख सकते हैं, जैसे उसका कुछ कर रहा तो परिवर्तन कर रहा, ठीक है, उसको हम लोग देख सकते हैं। किंतु अन्य दिशाओं होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है, लेकिन अन्य कोई अगर क्रम कर रहा तो उसको समझने के लिए हमको काफी समय लगेगा परिवर्तन को, ठीक है, वो किस परिवर्तन में गुजर रहा। लेकिन जो शारीरिक क्रियाएं करेंगे उसको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये प्रक्रिया इसमें परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। समझ गए? जैसे मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा तो इसमें शारीरिक परिवर्तन कर रहा है कि नहीं, क्या? क्योंकि बच्चा पढ़ाई कर रहा तो ये एक शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसका शरीर में विकास में वृद्धि हो रहा, शरीर फूलने लग रहा, मोटा ताजा होने लगा, तो इसको हम लोग शारीरिक में रूप में देख सकते हैं, क्योंकि शारीरिक इसको हम लोग जो देखने को मिलता है उसी को शारीरिक दिशाओं को हम लोग परिवर्तन को समझ सकते हैं। चलिए, विकास के रूप क्या-क्या है इसको देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट कितना है विकास के रूप। विकास की प्रक्रिया को 4 प्रकार होते हैं। विकास की जो प्रक्रिया होती है 4 प्रकार होते हैं। क्या-क्या होते हैं? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों में प्राप्ति, ठीक है? चेंज इन साइज, चेंज इन प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर,
एक्विजिशंस ऑफ न्यू फीचर्स होता है, ठीक है। ये 4 गुण हम लोग को पाया जाता है किसमें? विकास की प्रक्रिया में। समझ गए? चलिए एक-एक करके हम लोग देखते हैं इसके 4 क्या-क्या है। सबसे हम लोग देखते हैं पहला आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन विकास कैसे होता है? इसको जानते हैं पहले। शारीरिक विकास के क्रम में निरंतर शरीर का आकार परिवर्तन होता रहता है। जो शारीरिक विकास क्रम में निरंतर चलता है, वो शरीर का आकार में परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से जा सकता है, ठीक है, आसानी से हम लोग समझ सकते हैं उसको। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार भार में निरंतर परिवर्तन होता है। जैसे शारीरिक बच्चा 5 साल का है, ठीक है, मान लीजिए बच्चा 5 साल 5 वर्ष का है, तो ये अगर आगे चलकर 10 वर्ष में हो जाएगा तो इसका भार और शारीरिक आकार में परिवर्तन होगा कि नहीं बताइए? बिल्कुल होगा सर। कैसे होगा? क्योंकि बच्चा 5 वर्ष था, 5 वर्ष से जब 10 वर्ष में गुजरेगा, तो 10 वर्ष में उसका आकार भी बदलेगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं बच्चा? छोटा ही तो नहीं रह जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। और उसका अगर मान लीजिए यहाँ 10 केजी है, तो यहाँ हम लोग का जाकर 20 केजी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर हम लोग का। तो इसमें बोल रहा है आकार और भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है? समझ गए इसको? समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में क्या परिवर्तन है इसको देखते हैं। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है। विकास पहले क्या बोल रहा है? अनुपात में बोल रहा है आकार में उसका परिवर्तन पहले होगा। किसमें होगा? आकार में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लेकिन यह परिवर्तन आनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर में सभी अंग विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि छोटे में बहुत सारे, देखिए छोटे में हम लोग का 300 कितना 300 प्लस हड्डी रहते हैं बच्चे का, लेकिन ये जब जैसे जैसे बड़ा हो जाता तैसे हम लोग का 200 पे पहुंच जाता है, ठीक है। 200 कितना 200 प्लस में पहुंच जाता है। तो इसलिए हम लोग का ये सभी चीज परिवर्तन नहीं होता है। प्राणी के शरीर विकसित नहीं होता और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, नहीं बोल रहा है उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। अतः सभी अंगों को विकास एक निश्चित अनुपात नहीं है होता है, एक निश्चित अनुपात विकास बोल रहा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मान के एक साधारण आपको एग्जाम्पल से समझ आते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, ये मान लीजिए यहाँ पे अभी कुछ काम कर रहा है, छोटा सा काम कर रहा है, लेकिन ये बड़ा होने के बाद तो छोटा भी काम करेगा और इससे बड़ा भी काम करेगा, करेगी कि नहीं? तो इसलिए कोई एक रेशियो नहीं निकाल सकते हैं कोई भी बच्चा का, ठीक है। रेशियो आप नहीं निकाल सकते, अनुपात नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है, अनुपात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा यहाँ कम काम कर रहा था, यहाँ अधिक काम करेगा, करेगी क्यों? अधिक काम करेगा, क्योंकि ये बच्चा यहाँ 5 वर्ष का था, ठीक है, बच्चा यहाँ 5 वर्ष था, यहाँ 10 वर्ष हो गया, तो 10 वर्ष होने के लिए यहाँ बड़ा भी हो गया, आकार में भी वृद्धि हो गया, शारीरिक भी हुआ, मानसिक भी हुआ, तो इसको हमको अब अधिक भी काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण लेते हैं एगो, ठीक है। शिशु अवस्था में बालक को सकेंद्रित होता है, ठीक है। शैशव स्वकेंद्रित, स्वकेंद्रित मतलब वो खुद देख पाता है, ठीक है। जबकि बाल्यावस्था में आते-आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। जैसे बाल्यावस्था में जैसे-जैसे पहुँचता है, वो क्या करता है, वो धीरे-धीरे अपने वातावरण में ढल जाते हैं और व्यक्तियों से रुचि ज़्यादा करते हैं, जो उसका अच्छा मनोरंजन कराते हैं, देखते हैं ना छोटा बच्चा उसी की तरफ चले जाते हैं, जो इसीलिए वो वातावरण में ढल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। क्या है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन? इसको देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग का है, प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं के उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? जो हम लोग का प्राणी के विकास के क्रम में वो नवीन विशेषताएं होते हैं, उदय होने के लिए पूर्व जो हम लोग ज्ञान सीखे हैं उसका विशेषता धीरे धीरे वो खत्म होते जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं एक उदाहरण, बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, ठीक है। बचपन में क्या होता है? बच्चा का दांत और बाल समाप्त हो जाता है, ठीक है, बाल, ठीक है, ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। बचपन के अस्पष्ट ध्वनि खिसकाना लगता है, बचपन में हम लोग धीरे-धीरे बोलने नहीं सकते हैं, तो धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं, इसलिए और घुटने के बल में चलते हैं, पहले घुटने के बल में चलते थे, फिर रोना सीखते हैं, फिर चिल्लाना सीखते हैं, फिर उसके गुण समाप्त हो जाता है। ये सब गुण क्या होता है? धीरे-धीरे जैसे आप
पुराने ये सब रहेगा, ये सब हम लोग का धीरे-धीरे मिटते जाता है, जैसे-जैसे आप बच्चा बड़ा होते जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? नए गुणों की प्राप्ति, नए गुणों को कैसे प्राप्ति होगा? एक्विजिशंस ऑफ न्यू फीचर देखते हैं इसका, ठीक है? विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वही उसका स्थान नई गुणों प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना, भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि। विकास क्रम में नए गुण की रूपरेखा प्राप्त होती है। देखिए विकास की जो चौथा अवधारणाएं हैं, इसको हम लोग प्रकार देखते हैं। क्या बोल रहा है? नए गुणों की प्राप्ति, ठीक है? विकास के क्रम में जहाँ एक तरफ की पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, पुरानी रूपरेखा जो होता है, वो परिवर्तन होता है, लेकिन वही उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेता है। कैसे नए गुण प्राप्त कर सकते हैं? जैसे यहाँ दांत निकल के दांत टूट जाता है, ठीक है? सभी का दांत टूटता है। फिर एक बड़ा होने के बाद एक स्थायी दांत निकलता है, और ये स्थायी दांत क्या करता है? एकदम बहुत लंबे समय तक के चलता है, ठीक है? तो उसी तरह होता है, और हम लोग ये लोग पहले उच्चारण, हम लोग को कोई भी चीज़ बोलने के लिए हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ उच्चारण हम लोग को पूरा स्पष्ट हो जाता है, ठीक है? बोलने हम लोग पूरा सीख जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उच्चारण बिल्कुल नहीं कर पाते थे, ठीक है? माँ और बाप चाहे पापा, कुछ भी हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत बोल सकते थे, लेकिन यहाँ हम लोग चाचा, चाची सब हम लोग बोल सकते थे, ठीक है? मामा, मामी हम लोग यहाँ पे सब कुछ बोल सकते थे, ठीक है? इसलिए हम लोग पुरानी को जो है, उसको हम लोग जैसे-जैसे वो बदलते जाता है, और यहाँ हम लोग घुटने के बल में हम लोग चलते थे, लेकिन यहाँ आके हम लोग दौड़ना भी शुरू करते हैं, ठीक है? इस स्टेज में आने के बाद। उछलना, कूदना और भागने-दौड़ने क्षमता के जैसे विकास इत्यादि विकास क्रम में नए-नए गुण रूप में हम लोग सीखते हैं, ठीक है? समझ गए? चलिए, आगे देखते हैं। विकास के सिद्धांत देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या है विकास के सिद्धांत? विकास के नाम से तो आप लोग जान गए हैं कि विकास, इतना देर से आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है? कौन कौन दिया है? हॉरलॉक ने दिया है, हॉरलॉक ने दिया है, मुनरो ने दिया है इसका। बहुत ही अच्छा अच्छा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं विकास के सिद्धांत क्या बोलना चाहता है। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली क्रिया है, ठीक है? विकास एक सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है? लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है, ठीक है? लेकिन बोल रहा है प्रत्येक प्राणी का एक विकास निश्चित नियम के आधार पर ही होता है। मान लीजिए आप गणित बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसको विज्ञान पढ़ना कम पसंद होता है। तो इसमें रुचि के आधार पे होता है, रुचि जिज्ञासा यहाँ प्रतीत होता है, ठीक है? इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ विकसित होती हैं। इन आधारों पे दोनों पे कंप्रोमाइज़ेशन से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है, ठीक है? विकास के कुछ प्रमुख नियम हैं, निम्नलिखित है, देखते हैं क्या-क्या प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास क्या बोल रहा है? एक निश्चित प्रतिरूप होता है, ठीक है? मनुष्य के शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। क्या है? मस्तकोद्धमुखी दिशा और निकट दूर दिशा, ठीक है? मस्तकोद्धमुखी मतलब जो हम लोग का आमने सामने दिखाई दे रहा है, उसकी दिशा पे होता है, और निकट दूर ठीक है? सामने ही है, लेकिन दूर की दिशा को हम लोग इसमें प्रतिरूप कर सकते हैं, ठीक है? यही है, इसी का पॉइंट है। हम लोग देखते हैं मस्तकोद्धमुखी का विकास क्रम क्या है। में शारीरिक विकास सिर में पैर की ओर होता है, ठीक है? भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्था में विकास यही क्रम रहता है। क्या बोल रहा है? सिर से पैर की ओर बोला होता है, ठीक है? वो जो हम लोग की भ्रूणावस्था से लेकर बाद के जो भी अवस्था आते हैं, सभी विकास में यह क्रम चलते रहती है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखिए। निकट दूर विकास क्रम क्या है? निकट दूर विकास क्रम, ठीक है? में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, कि शारीरिक विकास जो होता है वो पहले उसका केंद्र में भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है, ठीक है? तत्पश्चात केंद्र के भागों में दूर होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है, ठीक है? उदाहरण के लिए बोल रहा है, पेट और धड़ की जो क्रियाशीलता है बहुत जल्दी आती है। नेक्स्ट इसका विकास का हम लोग का दूसरा पॉइंट देखते हैं।
क्या है दूसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं इसका। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास क्या होता है? सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, क्या होता है? विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, बोल रहा है विकास क्रम में कोई भी ये बालक बोल रहा है पहले सामान्य क्रियाएं करता है। ठीक है, पहले सामान्य ही क्रिया करता है, उसके बाद तत्पश्चात विशेष क्रिया उस पे अग्रसर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। विकास का जो ये नियम है, इसमें कहाँ-कहाँ लागू होता है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के विकास में लागू हो जाता है। ठीक है? धीरे-धीरे इसमें बढ़ने लग जाता है बच्चा का। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। ठीक है, विकास का पूरा अवस्थाओं के अनुसार होता है। क्या होता है अनुसार? सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है। ठीक है, सामान्य रूप से हम लोग अगर देखें किसी का बालक का, तो उसका विकास क्या होता है? रुक रुक करके विकास हो रहा है जैसे प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए जब बालक दूध की दांत के निकलते हैं, जब दूध पीने के लिए जो दांत निकलता है, तो ऐसा लगता है कि एक एकाक निकल आई, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5 माह में 5-6 माह में आ जाते हैं दाँत। ठीक है? जब गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5-6 माह में ये सब दाँत निकलने लग जाते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विकास के व्यक्तित्व के विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। विकास में वो व्यक्तिगत जो वह विभेद है, वो सदैव हम लोग का स्थिर रहता है। कैसे रहता है देखते हैं। प्रत्येक बालक के विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। देखिए प्रत्येक बालक में विकास दर और स्वरूपों का व्यक्तिगत ये विभिन्न विभिन्न अनेक प्रकार पाई जाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है, जिस बालक में बोला शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है, वो शीघ्रता से बोलने भी लगता है। वो धीरे धीरे वो क्या करता है, जो शारीरिक क्रिया में वो जल्दी करने लगते हैं, तो वो क्या होता है, वो बहुत जल्द ही बोलने भी सीख जाते हैं, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी होता है, जिससे उसके भीतर में बोल रहा है सामाजिकता का विकास बहुत तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों की शारीरिक विकास की गति मंद होती है, जिन बालकों को बोला शारीरिक विकास का गति बोला बहुत धीमी होती है, ठीक है, उनके मानसिक तथा अन्य प्रकार के विकास भी देर से होता है। बहुत देखते हैं ना बच्चा बहुत देर से बोल नहीं पाता है, बोलता है, फिर कोई बच्चा बहुत जल्दी बोल लेता है। तो इसी तरह बच्चा का क्या होता है, एक बोल रहा है पीरियड वो नहीं होता है, जिसका बोल रहा है शारीरिक विकास बोल रहा है जिसका बहुत तेजी होगा, उसका बोल रहा है जल्दी से वो सामाजिक विकास में ही वो बोल रहा है जल्दी से वो बोल पाएगा। ठीक है, और लेकिन ये बोल रहा है जिसका इसका शारीरिक विकास में बोल रहा है वो धीमी हो जाएगा, तो वो बोल रहा है मानसिक और प्रक्रिया भी विकास के देर में से होता है। ठीक है, अतः प्रत्येक बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, तो सभी का अलग अलग होता है सभी बच्चे का। ठीक है, इस कारण बोल रहा है समान आयु के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते हैं। ठीक है, नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पांचवा सिद्धांत क्या बोल रहा है इसको हम लोग समझते हैं इसका। ठीक है, विकास की गति तीव्रता का मंदता पाई जाती है। विकास की जो गति है तो वो तीव्रता और मंदता पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता। किसी भी प्राणी का बोला, किसी भी बच्चे का बोल रहा, सदैव बोला गति एक ही जैसा नहीं बढ़ने लगता है। उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव, कभी तेज होगा कभी कम होगा, तो ये हमेशा तो तेज आप रह नहीं सकते हैं। उसमें हमेशा जिंदगी अपना जीवन काल में उतार चढ़ाव होते रहता है। जैसे विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद मंद पड़ जाती है। जैसे बोल रहा है विकास की अवस्था में वो गति बोल रहा बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और लेकिन उसके बाद में बोल रहा है धीरे धीमी पड़ जाती है, धीमा हो जाता है। ठीक है, ये गति हो जाता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट छठा पॉइंट क्या बोल रहा है, विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, विकास के विभिन्न जो स्वरूप है वो परस्पर बोरा संबंधित होते हैं। ठीक है, जो भी होते हैं रिलेटेड डेवलपमेंट उसमें बोरा सभी एक साथ हो जाते हैं। ठीक है,
7 नंबर देखिए, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। विकास हो रहा परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है, ठीक है? बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे पूरा शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता और शिक्षण दोनों की परिणाम होता है, ठीक है? इसी का हम लोग का कुछ मिनी पॉइंट है, इसको देखते हैं हम लोग क्या-क्या बोल रहा है। परिपक्वता से तात्पर्य यह व्यक्ति वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुण के विकास होता है, ठीक है? परिपक्वता का मतलब क्या बोल रहा है? व्यक्ति की जो वंशानुक्रम होता है उसका द्वारा शारीरिक गुणों का विकास होता है, ठीक है? बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाते हैं, जिसके कारण वो शारीरिक अंग अपने आप वो परिपक्व हो जाता है। उसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसके लिए वो वातावरण की उसकी सहायता लेनी नहीं पड़ती है, ठीक है? वो अपने आप शारीरिक अंग में वो ढल जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। शिक्षण और जो मैं बोल रहा अभ्यास में, इसमें परिपक्वता का विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे वो सीख सीख जाते हैं बच्चा, तो उसमें बोरा सीखने के दौरान बोरा बालक को क्या बोरा व्यवहार में जो प्रगति है, उसके प्रगतिशील में वो परिवर्तन देखने को मिल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट 8वां पॉइंट, इसका 8वां सिद्धांत क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास क्या बोल रहा है? ये अविराम प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इन कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है? क्या बोल रहा है? डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको, डेवलपमेंट जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? विकास एक अविराम प्रक्रिया है, ठीक है? प्राणी जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। प्राणी में बोल रहा है यह निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है। उदाहरण एक देखते हैं, क्या है उदाहरण? शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, ठीक? क्या बोल रहा है? एक उदाहरण बोल रहा है, शारीरिक विकास जो है वो गर्भावस्था से लेकर बोल रहा परिपक्वावस्था तक वो निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वो उठने बैठने, चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रिया करने लगता है, ठीक है? करने लगता है, लगता है हो जाएगा, ठीक है? लगता है, समझ गए? अब हम लोग विकास के प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, क्या है विकास के प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर थ्योरी क्लास देखिएगा, थ्योरी से ही आप एमसीक्यू करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, ठीक है? अगर थ्योरी नहीं पढ़ पाइएगा तो एमसीक्यू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा। इसलिए एक-एक पॉइंट को उठाए हैं, पॉइंट को आप लोग देखिए, ठीक है? चलिए इसका प्रभावित कारक जो निम्न प्रकार है, क्या-क्या है इसको देखते हैं, ठीक है? अगर जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दिल से आप लोग, अगर क्लास अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहला हम लोग का वंशानुक्रम, वंशानुक्रम क्या है? इसको देखते हैं। तो इसमें एक साइंटिस्ट ने दिया है डिंक मेयर, जो 1965 के अनुसार दिया है। क्या है दिया है, इसको देखते हैं। वंशानुगत कारक व जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। वंशानुगत बोल रहा है कारक, वो है बोल रहा है इसमें जो डिंक मेयर के आधार पे बोल रहा है, जो 1965 में इसका आधार दिया था, ठीक है? प्रभावित करने वाला कारक को जो बालक में बोल रहा है जन्म के समय से ही पाई जाती है, ठीक है? बालक के जन्म से ही पाई जाती है। प्राणी के विकास वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी की मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है, ठीक है? क्या बोल रहा है? देखिए वंशानुगत शक्तियाँ जो होती हैं वो प्रधान तत्व होने के कारण वो बोल रहा है प्राणी की जो मौलिक स्वभाव है और उनके जीवन के चक्र की जो गति है वो नियंत्रित चलने लगती है, ठीक है? नेक्स्ट इसी का पॉइंट है, देखते हैं वंशानुक्रम का ही। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति, स्मृति मतलब याद, अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा होता है, ठीक है? प्राणी का रंग, रूप बोल रहा है, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं जो होता है, बुद्धि, तर्क, स्मृति, अन्य मानसिक योग्यताओं के निर्धारण वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है, ठीक है? समझिए वंशानुक्रम के आधार ही आप सीख पाते हैं, जैसा आप
फैमिली में रहते हैं उसी फैमिली का माहौल को आप समझ पाइएगा, ठीक है? इसलिए फैमिली अपना परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? माता की माता के रंग हो जाएगा, माता के रंग तथा पिता के वीर्य कणों में बालकों की वंशानुक्रम निहित होता है, ठीक है? माता और पिता के जो वो होता है, उसी के आधार पे बोरा वंशानुक्रम बोरा निहित होगा, ठीक है? गर्भधान के समय जीन जीन ठीक है? जीन भिन्न-भिन्न प्रकार के संयुक्त होते हैं, वे जीन वंशानुक्रम में के वाहक होते हैं, ठीक है? जो जीन हम लोग का माता-पिता का होता है, उसी का वो रहा वंशानुक्रम के ही वो वाहक होता है, ठीक है? एक ही माता-पिता के संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। एक ही माता-पिता के जो संतान होते हैं, उनमें से बोरा बहुत ही अलग-अलग दिखाई देता है। यह भिन्नता का नियम यह भिन्नता का नियम है बोल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है प्रतिगमन के नियम, ठीक है? प्रतिगमन के लॉ ऑफ रेग्रेशन। क्या है लॉ ऑफ रेग्रेशन? देखते हैं। प्रतिभाशाली माता-पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि को भी हो सकती है, ठीक है? जो प्रतिभाशाली है बच्चा, वो माता-पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हम लोग वातावरण, एनवायरनमेंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रभावित करने वाले जो कारक हम लोग देख रहे हैं विकास के, इसका दूसरा हम लोग देखते हैं। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्ति, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है? वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव और परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित है, जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। जो बोल रहा है प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। उन क्षेत्रों अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। क्या बोला? वातावरण की अपेक्षा बोला बालक के घर का वातावरण उसके विकास का सर्वाधिक बोला महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट बोल रहा है आहार। आहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है? जो माँ का आहार होता है वो क्या करता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसका गर्भकालीन से लेकर बोल रहा है जन्म के उपरांत बोल रहा है जन्म जब तक नहीं होता उस शिशु के विकास करने के लिए प्रभावित कारक होता है, ठीक है? आहार की मात्रा अपेक्षा आहार विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जैसा माँ अपने आहार जैसा प्रोटीन, विटामिन खाएँगे, उसी के आधार पे बच्चा वो रहा विकास के अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होने लगेगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है रोग, ठीक है? डिजीज़ जिसको बोलते हैं। शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जो शारीरिक बीमारियां भी है वो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होने लगता है। बालिया अवस्था में यदि बालक को अधिक दिनों तक बीमार रहता है, ठीक है? जो बच्चा बालिया अवस्था में रहता है और बालक यदि अधिक दिनों से बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। उससे क्या होता है शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है उसमें रुकावट आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट देखते हैं। अंतस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि होता है बालक के अंदर पाई जाने वाली जो ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। जो बोल रहा है अंतस्रावी ग्रंथि हो जो बालक के बोल रहा है अंदर में हम लोग पाते हैं ग्रंथियां से जो स्राव उसमें निकलता है, ठीक है? वह बालक को शारीरिक और मानसिक विकास का व्यवहारों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने के लिए वो विकसित होते हैं। आगे देखते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि से जो खाद निकलता है जो खाद निकलता है उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। जिसमें खाद निकलता है उस पर क्या होता है हड्डियों पे खाद नहीं होगा जी, ये स्राव हो जाएगा ना। स्राव हो जाएगा, ठीक है? निकलता है उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथ का स्राव प्रभावित करता है, ठीक है?
स्राव प्रभावित करता है, ठीक है। जिस बोरा पैराथाइड ग्रंथि जो पैराथायरॉइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियों और दांतों का विकास होता है। उस पे क्या बोला, पैराथायरॉइड ग्रंथि से क्या विकास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, दांत, हड्डी और दांत का विकास होता है, ठीक है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार में शांति को भी इस ग्रंथ से, शांति जो ग्रंथ है उसको भी इसमें स्राव प्रभावित करता है, ठीक है। बालक की लंबाई के संबंध थायराइड ग्रंथि स्राव से होता है। थायराइड जो ग्रंथि है वो स्राव से होता है। पुरुषत्व के लक्षणों के जैसे दाढ़ी, मूछें, पुरुष जैसे आजी आवाजें, स्त्रीत्व के लक्षणों के विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है, ठीक है। गौंड ग्लैंड्स पर निर्भर करता है, ठीक है। क्या निर्भर करता है, दाढ़ी, मूछें और पुरुष जैसे आवाजें तथा स्त्रीत्व के जो लक्षण होते हैं उसका विकास जनन ग्रंथियों से होता है। बुद्धि, नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि क्या है। बुद्धि पॉइंट, बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है। बालक का जो वो बुद्धि है, बुद्धि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि, ब्रेन, इसको ब्रेन, आप इंस्टॉलमेंट कितना मेमोरी का है आपका मेमोरी, ब्रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, ठीक है। जिसका बोल रहा बालक, जिस बच्चे का बोल रहा शारीरिक और मानसिक विकास में बोल रहा प्रभावित होगा, ठीक है, उस बच्चा का बोल रहा बुद्धि भी कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जिसका हम शारीरिक और मानसिक विकास का ज़्यादा होगा, उस बच्चा का बोल रहा बहुत ही उच्च तीव्र हो जाएगा, गति से उसका बुद्धि बढ़ने लगेगा। लेकिन दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में भी बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वालों के बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है, धीरे-धीरे से होता है, ठीक है। लेकिन तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तर पर पूर्ण हो जाते हैं। जैसे-जैसे वो बड़े हो जाते हैं वैसे ही वो धीरे-धीरे वो रिकवरी कर लेते हैं, ठीक है। यौन, यौन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यौन का जो है बोल रहा है, ये भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जो जन्म के समय लड़कियों और लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है। जो जन्म के समय अभी बहुत ही हम लोग का दुर्भाग्यपूर्ण है, जो अभी अधिकतर लड़की लोग हाइट कम हो जा रहा है, ठीक है। वो हाइट कम हो जाना ये क्या होता है, हम लोग का यौन जो हम लोग का सेक्स है, उसी से हम लोग का मतभेदों से शारीरिक और मानसिक विकास का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। परंतु वयसंधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों की परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगता है। लड़का की अपेक्षा लड़कियों की मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। क्या बोल रहा, लड़कों की अपेक्षा बोल रहा लड़कियों में मानसिक के विकास में बोल रहा कुछ पहले ही पूर्ण हो जाता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या है, स्टेज की ऑफ डेवलपमेंट, इसको देखते हैं, ठीक है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है, ठीक है। ये अवस्थाएं इस प्रकार है, चलिए इसका अवस्थाएं हम लोग देखते हैं। विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं क्या क्या है, चलिए रॉस रोस के अनुसार, रोस जो एक है हम लोग का साइंटिस्ट, उसके आधार पे हम लोग देखते हैं जो बाल मनोविज्ञान को दिया है। रोस के आधार पे विकास का जो सिद्धांत दिया है उसके आधार पे अवस्थाएं क्या है। जो शैशव अवस्था है 1 से 3 वर्ष बोल रहा है, और पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 3 से 6 वर्ष की गिनती तक आता है। और उत्तर बाल्यावस्था को बोल रहा है 6 से 12 अवस्था, और किशोरा अवस्था को बोल रहा हम 12 से 18 वर्ष तक की गिनती में लाते हैं, ठीक है। लेकिन यही तो हम लोग का रोस के अनुसार हम लोग जाने, ऐसा शैशव अवस्था में 1 से 3 वर्ष, और पूर्व बालिया अवस्था 3 से 6 वर्ष, और उत्तर बालिया अवस्था का होता है 6 से 12 वर्ष, और किशोरा अवस्था जो होता है इसका 12 से 18 वर्ष के बीच में होता है। लेकिन बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हर्लक के द्वारा वो रहा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। जो हर्लक के द्वारा बाल विकास के अध्ययन में बाल अध्ययन की दृष्टि से हर्लक जो दिया है उसकी वर्गीकरण का सामान्य माना गया है। इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित है। इसकी भी अवस्थाएं हैं, उसको क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं। पहला अवस्था है गर्भा अवस्था। गर्भा अवस्था बोरा गर्भाधान से जन्म तक, बोरा गर्भाधान से जब तक जन्म नहीं है ये गर्भा अवस्था में आता है, ठीक है। दूसरा बोरा शैशव अवस्था, जो जन्म
से 2 सप्ताह तक, शैशव अवस्था किसको बोलते हैं हम लोग? जो जन्म से 2 सप्ताह तक, ठीक है। किसने बोला है? ये हर्लक ने बोला है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, हर्लक के द्वारा बोलेगा शैशव अवस्था कौन सी काल है, तो आपको बताना है जन्म से 2 सप्ताह तक। फिर बचपना अवस्था, ठीक है। बचपना अवस्था तीसरी सप्ताह से 2 वर्ष तक, तीसरी सप्ताह से लेकर बोल रहा 2 वर्ष तक। पूर्व बालिया अवस्था क्या है बोल रहा? तीसरी अवस्था से 6 वर्ष तक, तीसरी अवस्था से बोल रहा 6 वर्ष तक, ठीक है। फिर बोल रहा उत्तर बाल्यावस्था बोल रहा 7वीं वर्ष से लेकर 12वीं वर्ष तक, ठीक है। 7वीं वर्ष से लेकर 12वीं वर्ष तक है। और वय संधि किसको बोलते हैं? वय संधि 12 से लेकर बोल रहा है 14 वर्ष तक होती है। वय संधि का जो अवस्था होते हैं वो कितना होते हैं? 12 से 14 वर्ष। और पूर्व किशोरावस्था बोल रहा, पूर्व किशोरावस्था क्या होता है? 13 से बोल रहा 17 वर्ष तक होता है। पूर्व किशोरावस्था जो होता है बोल रहा 13 से 17 वर्ष के बीच में होता है। और उत्तर किशोरावस्था बोल रहा 18 से 21 वर्ष तक होता है, ठीक है। फिर भी इतने नहीं है, और भी अवस्था है, इसको भी देखते हैं। प्रौढ़ा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था कितना से बोल रहा है? 21 से 40 वर्ष तक के बीच में होते हैं। और मध्यावस्था, मध्यावस्था, मध्यावस्था जो 41 से 60 वर्ष तक की होते हैं, ठीक है। और वृद्धावस्था बोल रहा है 60 से जो वर्ष के बाद होता है वो वृद्धा अवस्था के अंतर में बोल रहा गिनती आते हैं। समझ गए इसका? फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। हॉलोक के द्वारा ने इसमें विभिन्न वर्गीकरण किया गया है जो सामान्य माना गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या अवस्थाएं हैं। पहला है शैशव अवस्था। देखिए शैशव अवस्था गर्भधान की से जन्म तक होता है। और गर्भावस्था और शैशव अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक। और बचपना अवस्था बोल रहा है तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बालिया अवस्था बोल रहा तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, ठीक है। उत्तर बालिया बोल रहा 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है। वय संधि जो होता है, वय संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो 12 वर्ष से 14 वर्ष में अक्सर इस जगह, ये 3 स्टेज में अक्सर बच्चा बिगड़ जाता है, ठीक है। फिर पूर्व किशोरा अवस्था क्या बोल, 13 से 17 वर्ष के बीच में। फिर उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक में, 18 से 21 वर्ष, ठीक है। फिर प्रौढ़ावस्था जो होता है 21 से 40 वर्ष। और मध्यावस्था जो 41 से 60 वर्ष तक। और वृद्धावस्था जो 60 प्लस से होगा वही हम लोग का वृद्धा प्लस में गिनती आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विभक्त किया है, ठीक है। चलिए एक एक देखते हैं। गर्भकालीन अवस्था क्या है? गर्भकालीन अवस्था हर लोग के, यह अवस्था गर्भधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। यह अवस्था बुरा गर्भधान के जन्म के समय तक ही मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। क्या है प्रमुख निम्नलिखित विशेषता? इसको देखते हैं। इस अवस्था में विकास की गति और अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। इस बोल रहा अवस्था में क्या होता है? गर्भावस्था में, इस अवस्था में विकास की गति बोल रहा है और अन्य अवस्थाओं की गति बहुत ही तेज होते हैं, ठीक है। समस्त रचना, भार, आकार, वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। समस्त रचना और भार के आकार बोल रहा है, वृद्धि, भार, आकार, आकृतियों में बोल रहा है निर्माण में इस अवस्था से ही गुजरना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस अवस्था में होने वाली परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शैशव अवस्था। जन्म से लेकर 15 दिन तक अवस्था का शैशव अवस्था कहा ना हो, कहना हो, ठीक है। इस अवस्था के समायोजन, एक्विजिशन, एडजस्टमेंट, ठीक है, समायोजन बोल रहा कि अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। उसकी उचित देखभाल द्वारा नई वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा ही या आ जाता है, ठीक है। इस अवस्था को बोल रहा हम लोग शैशव अवस्था भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका और एक दूसरा नाम है क्या है? समायोजन अवस्था, ठीक है। समायोजन अवस्था जो बोल रहा है इसका बोल रहा है जो हम लोग का जन्म से लेकर 15 दिन तक अवस्था जो रहता है उसको शैशव अवस्था बोलते हैं। जो हम लोग का 2 सप्ताह तक है उसको क्या बोल रहा है हम लोग इसमें बोल रहा माता पिता के देखभाल में और उसका वातावरण में समायोजन करने के लिए ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है बचपना अवस्था। क्या है बचपनावस्था? बेबीहुड। यह अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था कितना? 2 वीक से लेकर
2 ईयर्स तक चलती है, 2 ईयर्स तक चलती है, ठीक है? अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की हो जाती है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों के भीतर लगभग सभी प्रमुख जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था वेग प्रधान होती है। ये बचपना अवस्था होता है क्या? वेग प्रधान भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? प्रश्न करना, गुस्सा होना, नाराज होना, किसी से ज़्यादा लगाव होना और इससे किसी से घृणा भी सब विकसित होने लग जाता है बचपना। जैसे हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, कोई क्वेश्चन पूछ दिया, पापा ये कैसे आया, ये क्या चीज़ है, कोई चीज़ गुस्सा में बोल दिया, कोई हर्ष के साथ उसका तारीफ कर दिया है, किसी को प्यार ज़्यादा ही से करने लगा, तो इससे अब वो क्या होता है बचपना अवस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बालिया अवस्था। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास से ही महत्वपूर्ण होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से यह दो भागों में बांटा गया है। जो बोल रहा है ये शारीरिक और मानसिक के विकास के ही बोल रहा है महत्वपूर्ण होता है। इसमें बोल रहा है दो भागों में बांटा गया है, क्या है? पूर्व बालिया अवस्था जो हम लोग का 2 से 6 वर्ष और उत्तर बालिया अवस्था जो 7 से 12 वर्ष है, ठीक है। उत्तर बालिया अवस्था को क्या बोलते हैं? 7 से 12 वर्ष और पूर्व बालिया अवस्था को 2 से 6 वर्ष बोलते हैं। इस अवस्था में बालकों को जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है बालकों को ज़्यादा पसंद होने लग जाता है। जैसे ये चीज़ खाएँगे, वो चीज़ खाएँगे तो ये प्रवृत्ति क्या होता है जिज्ञासु ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है? जिससे वह अपने माता-पिता और शिक्षकों से तरह-तरह के सवाल करता है। जिससे वो क्या होता है, वो माता-पिता या अपने अध्यापक या किसी से भी बड़े से वो क्या करता है बहुत प्रकार का वो प्रश्न पूछते हैं। बालिया अवस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। बालिया अवस्था में ही समूह में मतलब दोस्तों के साथ खेल-उलना, सब साथ रहना या कुछ बातचीत करना तो ये सब अधिक पसंद होने लग जाता है। बच्चों साथी के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करने लग जाता है। किसमें? समूह में, ठीक है? क्योंकि अकेले कितना देर खेलेगा, जब तक बातचीत नहीं करेगा किसी से तो अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है? इसलिए समूह होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और समूह से बहुत तरह का बात सुनने से सीखने को मिलता है, ठीक है? समूह में रह के अनेक प्रकार और समूह में रह के खराब भी जल्दी हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। कोई खराब लड़का है कि किसी का अच्छा व्यवहार नहीं है, वो क्या करेगा? वो जैसा व्यवहार रहेगा वो वैसे ही आचरण करने लगेगा, तो उसी का आचरण में आप ढल जाइएगा, ये भी हो सकता है, बहुत देखने को मिलते हैं, देखते नहीं? चलिए आगे देखते हैं। वयःसंधि, क्या है वयःसंधि? प्यूबरिटी। वयःसंधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करता है। वय अवस्था क्या बोल रहा? वय संधि जो है वो रहा बालिया अवस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाला एक सेतु की तरह वो रहा कार्य करता है। क्या कार्य करता है? यह अवस्था बहुत कम समय की होती है। यह अवस्था बहुत ही कम समय के लिए होती है, ठीक है? लेकिन शारीरिक विकास की यह दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है, ठीक है? लेकिन ये बोल रहा है ये शारीरिक विकास के लिए बोल रहा है ये बहुत ही दृष्टि है, महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में प्रमुख विशेषता यौन अंगों की परिपक्वता का विकास होता है। इस अवस्था में जो यौन है हम लोग का यौन अंगों का ये परिपक्व का विकास होने लग जाता है। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष में बीच में प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में ये प्रारंभ हो जाती है। पहले महिला में हो ये महिला वो रहे बालिकाओं में होता है बच्चे लड़की लोग के पहले होते हैं, लड़की का कितना के बीच में होते हैं? तो 11 से 13 वर्ष के बीच में, ठीक है? और बालक में कितना में वृद्धि होता है? तो 12 से 13 बीच में, ठीक है? तो पहले 11 से ही ये 13 वर्ष में बालिका के यौन संबंधी अंगों का परिपक्व हो जाता है और लड़का का 12 से 13 वर्ष के बीच में ये यौन अंगों का परिपक्व होने का विकास होने लगता है। नेक्स्ट आते हैं किशोरावस्था, ठीक है? क्या है किशोरावस्था? इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। क्या है किशोरावस्था कितना वर्ष तक चलती है? 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक चलती है, ठीक है? इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि 2 भागों में बाँटा गया है। इसको अध्ययन की दृष्टि से हम लोग 2 भागों में बाँटा गया है। क्या-क्या भाग है? पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, ठीक है?
जो पूर्व किशोरावस्था है 13 से 16 वर्ष के बीच में होते हैं, और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष के बीच में होते हैं। ठीक है। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता होती है। इस अवस्था में क्या हो रहा है, बालक को समस्या बहुत अधिक होता है। जैसे कोई किसी को खेलना पसंद नहीं है, वो एक समस्या हो गया। कोई कुछ बोल दिया, उसको समस्या हो गया, तो उसको इसका क्या होता है, समस्या ज़्यादा क्रिएट करने लग जाता है इस अवस्था के बालक। ठीक है। कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। कल्पना ज़्यादा करते हैं लेकिन सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोर को शारीरिक और मानसिक समायोजन से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में जो एक मैच्योर हो जाते हैं तो घर का भी बहुत समझदार हो जाता है। किसी का घर में पापा नहीं रहने से फिर अपने काम धंधा में उतर जाना पड़ता है। इसलिए एक किशोरा अवस्था को एक क्या आंधी की अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है। जो सब कुछ इसमें एक मैच्योर होने के बाद वो अपना घर उर सबको देखना पड़ता है। ठीक है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, जो किशोरावस्था होता है उसमें सामाजिक और संवेगात्मक और नैतिक जीवन में वो परिवर्तन स्वरूप हो जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रौढ़ा अवस्था क्या है। प्रौढ़ा अवस्था, क्लास अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर। पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन कराने से कुछ फायदा नहीं है। पहले आप थ्योरी पढ़िए, एक एक चीज को जानिए। ठीक है। किशोरा अवस्था के पश्चात 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ा अवस्था कहते हैं। ठीक है। किशोरा अवस्था के बाद जो आने वाले अवस्था है, कौन सा अवस्था है, प्रौढ़ा अवस्था बोलते हैं, एडल्टहुड बोलते हैं इसको। ठीक है। 21 वर्ष से जो 40 वर्ष तक की अवस्था होते हैं उसको हम लोग प्रौढ़ा अवस्था में रखते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। इस अवस्था में क्या करता है, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने के लिए सपना देख रहे हैं, वो क्या हो, आप प्रौढ़ा अवस्था में हैं। ठीक है। प्रौढ़ा अवस्था में अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाना, जैसे हम टारगेट लिए हैं, आपको टीचर का सपना देखना, तो एक लक्ष्य हो गया, उस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए एक अवस्था है। जो कोई पहले ही शादी कर लेता है तो पारिवारिक अवस्था में उतर जाते हैं। ठीक है। चलिए 8वां पॉइंट देखते हैं, मध्यावस्था। मध्यावस्था जो मिडिल एज होता है, एक 40 से 60 वर्ष की आयु की मध्यावस्था माना जाता है। मध्यावस्था कौन सा है और किसके पहले आते हैं, तो प्रौढ़ा अवस्था के बाद आते हैं। ठीक है, मध्यावस्था। और इसको एक 40 से 60 वर्ष के बीच की आयु को मध्यावस्था माना जाता है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। इस अवस्था में क्या हो रहा है, प्राणी के अंदर बोल रहा, बालक के अंदर शारीरिक और मानसिक में परिवर्तन होने लगता है। इस समय व्यक्ति को सुख, शांति, प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। इस समय क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आप टीचर बनना सपना देखे हैं, अगर टीचर हो जाते हैं तो यहाँ सुख शांति जिएगा कि नहीं, सुख शांति से आप जीवन यापन करने लगेंगे। तो ये सुख शांति का और दुख का जीवन, अगर नहीं हुए तो आप दुख से भी जीना पड़ेगा। ठीक है। बहुत अनेक तरह का दुख होने लगेगा। तो उसी तरह है। ठीक है। जीने के कामना करता है, जो सामाजिक संबंधी के प्रति की मनोवृत्तियां दृढ़ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का बच्चा है वृद्धा अवस्था। ये अंतिम अवस्था होता है, ओल्ड एज। जीवन का अंतिम अवस्था इससे कहा जाता है, उसी को हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसके बाद आप सीधे ऊपर का टिकट कट जाएगा। ठीक है। जो 60 वर्ष से प्रारंभ होता है, जो 60 प्लस से हम लोग का प्रारंभ हो जाता है, होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। जब तक आप मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक इसको मानी जाती है। ठीक है। 60 से लेकर, यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। ये अवस्था क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए, ह्रास का अवस्था होती है। ठीक है। कौन सा अवस्था है, तो ह्रास अवस्था किसको बोलते हैं, तो वृद्धा अवस्था को बोलते हैं। ठीक है। सब एक एक चीज को पढ़िएगा। ठीक है। वृद्धा अवस्था को बोलते हैं। ठीक है।
इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को ह्रास होने लगता है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को ज़्यादा ही इसमें थकावट होने लगते हैं और स्मरण शक्ति भी कम होने लगता है। याद शक्ति भी आपका धीरे-धीरे कम होने लग जाएगा इस अवस्था में। कोई चीज़ किए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ हम किए हैं। कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसको समझ नहीं पाइएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है? तो ये सब हम लोग का ये दोस्त हम लोग का वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ हम लोग का, देखिए। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं, ठीक है। विकास में जो होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, ठीक है। विकास में जो होने वाले परिवर्तन है वो क्या होते हैं, गुणात्मक होते हैं। विकास क्रम प्राणी को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है, ठीक है। विकास जो क्रम प्राणी को है वो परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है, ठीक है। विकास जो है वो रह परिपक्वता और परिवर्तनों की वो रह श्रृंखला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विकास की क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में जो नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। इसमें नए विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी जो विशेषताएं होते हैं वो धीरे धीरे इसमें समाप्त होने लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, विकास में होने वाले जो परिवर्तन है वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रारंभिक अवस्था में होने वाली परिवर्तन रचनात्मक होता है, ठीक है, और उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन को विनाशात्मक कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक में जो होने वाला है उसको रचनात्मक परिवर्तन बोलते हैं और उत्तरार्ध में जो होते हैं वो क्या होता है, परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। रचना के आधार पर देखते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में जो परिपक्वता लाते हैं और उनमें विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं, ठीक है। रचनात्मक परिवर्तन जो है उसमें परिपक्वता उसमें आते हैं जैसे ही, तो उसको विनाशात्मक जो परिवर्तन उससे है वो वृद्धावस्था जो मैच्योरिटी की ओर ले जाने के लिए परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हम मानव के शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। क्या होता है, मस्तकोद्यमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम होता है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मस्तकाज जो है ध्वमुखी वो विकास होता है और निकट दूर विकास क्रम होता है। मस्तकाधोमुखी सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। मस्तकाधोमुखी जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, वो सिर से लेकर पैर तक होता है, ठीक है। और भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है। भ्रूणावस्था में पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है। बाद में धड़ और निचले भागों का विकास होता है, ठीक है। पहले हम लोग का क्या होता है, सिर का विकास होता है, उसके बाद उसका शरीर बनता है, ठीक है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, ठीक है। निकट दूर जो विकास है क्रम में वो शारीरिक विकास पहले वो रहा केंद्रीय भागों में उसका प्रारंभ होता है। इसके बाद वो रहा केंद्र से दूर के भागों में परिवर्तन होने को दिखाई देता है विकास। नेक्स्ट देखिए। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, ठीक है। विकास क्रम में जो बोल रहा है कोई भी बच्चा बोल रहा है पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद ही उसको विशेष काम में बोल रहा है क्रिया करने के लिए अग्रसर होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट। प्रत्येक बालक की विकास दर प्रतिमानों की व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। बोल रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस जो बोल रहा है प्रत्येक बच्चे का क्या होता है, विकास की दर और प्रतिमानों का व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास गति समान नहीं होता है। शरीर के जो विभिन्न अंग है वो गति समान नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। विकास की परिपक्वता और शिक्षण दोनों की परिणाम होता है। विकास की जो परिपक्वता और शिक्षण है वो क्या होता है, दोनों में परिवर्तन परिणाम होता है।
नेक्स्ट देखिए, बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित आहार और पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक और मानसिक विकास में यह सहायक होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, ये सब शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इसमें बच्चों का बहुत ही सहायक होता है। ठीक है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या है? प्रभावित करने वाला तत्व इसको देखते हैं। पोषण हुआ, बुद्धि हुआ, यौन हुआ, अंतःस्रावी ग्रंथि हुआ, प्रजाति हुआ, रोग और चोट, घर का वातावरण, आस आस-पास पड़ोस का वातावरण, ठीक है? पास पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण तथा शुद्ध वायु प्रकाश, शिशुअवस्था में शिशु के समायोजन की अवस्था, ये सब हम लोग का क्या होता है? कहलाती है। क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। ठीक है, समझ गए कि बाह्य गर्भावस्था से आंतरिक वातावरण से निकलकर क्या होता है? बाह्य वातावरण के साथ ही वो रहा समायोजन का प्रयास करने लगता है। विकास के क्रम में शिशुअवस्था की मुख्य विशेषताएं विशेषताएं हैं। क्या है? अपरिपक्वता, प्राश्रितता, संवेगात संवेगशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं विकास के क्रम में वो रहा शिशुअवस्था की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बचपना अवस्था की विशेषताएं होती है। क्या है बचपना अवस्था में विशेषताएं क्या क्या होती है? जल्दी से बताइए तो। खतरनाक अवस्था, ठीक है, अजीबो गरीबो अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, पुनरावृत्ति प्रवृत्ति, आत्मकेंद्रित और स्वप्रेमी होता है, नैतिक का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक प्रक्रिया के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय, पूर्व बाल्या अवस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था, जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। ये बचपन अवस्था की विशेषताएं होती है ये सब। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पूर्व बालिया अवस्था में बालक अपनी क्रिया में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है। क्या होता है? पूर्व जो बालिया अवस्था के बालक होते हैं अपनी क्रिया में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है। विद्रोह का भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। विकास के क्रम में उत्तर बालिया अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज, सुस्ती आयु जो स्मार्ट एज, गंदी आयु डर्टी एज, समूह आयु जो गैंग एज, सारस अवस्था को नैतिक विकास की आयु, एज ऑफ मोलरिटी बोलते हैं। ठीक है, इत्यादि अवस्था में कहा जाता है। इसको क्या हो रहा है? विकास के उत्तर वाली अवस्था को ये सब प्रारंभिक स्कूल की आयु होता है। ये सब चुस्ती आयु, गंदी आयु, समूह आयु, सारस तथा अवस्था नैतिक विकास की आयु को ये सब हो रहा है इत्यादि अवस्था में कहा जाता है। विकास के क्रम में किशोरावस्था के सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। सुनहरी अवस्था, विकास की जो क्रम है किशोरावस्था को क्या बोलता है? सुनहरी, सुनहरी अवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, किशोरावस्था को। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है इसको देखते हैं। यह परिवर्तन की अवस्था है। इसमें बहुत ही परिवर्तन करने में हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? किशोरावस्था में अपना जिम्मेवारी आ जाता है। इसमें घर परिवार को सामाजिक का देख के इसको परिवर्तन में ढल जाना होता है। इस अवस्था की विषम लिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है? विषम लिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक के कल्पना का प्रधानता होता है। इस अवस्था में क्या होता है? बालक की जो कल्पना करते हैं उसका प्रधान होता है। ठीक है, इसमें किशोरावस्था में यह तनाव
और परेशानी की अवस्था है। यह किशोरावस्था क्या है? यह तनाव और परेशानी की अवस्था से गुजरना पड़ता है। यह पूर्ण वृद्धि अवस्था कहलाती है, यह पूर्ण वृद्धि अवस्था भी कहलाते हैं, ठीक है। यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था भी होती है, ठीक है। किशोरावस्था को क्या बोलते हैं? इसमें आत्मनिर्भर भी बनना है और अपना व्यवसाय जो भी अपना जिस भी क्षेत्र में उतरना है उस क्षेत्र को भी चॉइस करना आपको जिम्मेवारी पड़ जाती है। वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि क्या होता है? गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है, ठीक है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, वो क्या होते हैं? शारीरिक परिवर्तन ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। वृद्धि में जो किशोरावस्था में जो वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन है वो क्या होते हैं? मात्रात्मक होते हैं। क्या होते हैं? मात्रात्मक होते हैं, ठीक है। समझ गए? वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं। क्या होता है? मात्रात्मक भी तो हुआ है तो फिर रचनात्मक भी होता है, ठीक है। रचनात्मक भी होते हैं, ठीक है। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? बोला कभी वृद्धि, देखिए वृद्धि का तो यहाँ आ गया, ठीक है। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है और वृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या है? शारीरिक है। शारीरिक, रचनात्मक, मात्रात्मक होते हैं, ठीक है। अब हम लोग विकास की ओर देखते हैं। विकास कभी नहीं समाप्त होता, ठीक है। विकास कभी नहीं समाप्त होता, लेकिन वृद्धि हम लोग का एक निश्चित समय में समाप्त हो जाती है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। यह निरंतरता सिद्धांत की से संबंधित है, ठीक है। विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित है। विकास की बोल रहा है, ये विकास एवं वृद्धि की मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार बोल रहा है हम लोग को कि कक्षा के जो खेल है वो खेल की विधि के आधार ही निर्धारित आधारित होते हैं, ठीक है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य बालक को में सीखने, स्मरण, तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना, ठीक है। क्या बोल रहा है हम? किशोरावस्था में विकास में बोल रहा है, विकास में वृद्धि का तात्पर्य यह है, बोल रहा है बालक में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता को वृद्धि होता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है, ठीक है। जो कितने दिन लगता है? 280 दिन लगता है। किसमें? बालक को, गर्भ में बालक को विकास होने में कितने दिन लगता है? तो 280 दिन लगते हैं। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पौंड होता है, ठीक है। भार नवजात शिशु का कितना होता है? 7 पौंड होता है, ठीक है। सब वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 पॉइंट होता है। हरलॉक के अनुसार, ठीक है। हरलॉक के अनुसार देखिए क्या बोल रहा है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। क्या बोल रहा है इसमें? विकास के परिणाम स्वरूप बोल रहा नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। किसके आधार पे? हरलॉक के आधार पे। मैकडोगल के आधार पे देखिए मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की वर्गीकृत किया गया है। क्या है 14 प्रकार? उसको देखते हैं। डम्बिल के अनुसार, ठीक है। डम्बिल के अनुसार देखते हैं, ये भी एक साइंटिस्ट है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु को चेतना की केंद्रीकरण अवधान है, ठीक है। डम्बिल का कहना है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा करना एक वस्तु पर चेतना के केंद्रीकरण अवधान होता है, ठीक है। फिर हॉल के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। हॉल के सिद्धांत है जो, ये भी साइंटिस्ट है। किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 12 से 21 वर्ष तक की आयु को किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं का व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किशोरा अवस्था मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है, ठीक है। किशोरा अवस्था है जो है वो मानव की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है।
क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य को क्रांतिकारी परिवर्तन जन्म लेती है। इस अवस्था में क्या होता है, वह हॉल के अनुसार वो क्रांतिकारी का परिवर्तन का जन्म लेता है। ठीक है, किसके आधार पे, हॉल के सिद्धांत के आधार पे। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी को व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रिया के अध्ययन कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी विज्ञान है जो पूरा प्राणी के व्यवहार और मानसिक और दैहिक प्रक्रिया का अध्ययन कराता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों की व्यवहार में परिमार्जन के लिए तथा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है। व्यवहार के परिमार्जन के लिए शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है। बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है जिससे बालकों के जन्म के पूर्व काल, गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान एक प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन है लेकिन जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल, जो गर्भावस्था है, उससे लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं के साथ साथ उन सभी कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। ठीक है, इसका प्रभाव किसमें पड़ता है, बालक के व्यवहार और विकास में पड़ता है। ठीक है, जॉन बी वाटसन के अनुसार। ठीक है, जॉन बी वाटसन क्या बोल रहा है, इसको भी देखते हैं। व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जॉन वाटसन बोल रहा है व्यवहारवादी जो मनोविज्ञान है विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, वाटसन का कथन है, क्या बोल रहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना सकता हूँ। बोल रहा है, ये इसका वाटसन का कथन है। बोल रहा है मुझे एक नवजात शिशु दे दो, तो उससे मैं डॉक्टर भी बना सकते हैं, इंजीनियरिंग भी बना सकते हैं, चोर भी बना सकते हैं, चाहे जो भी हमको इच्छा करे उसको हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिगम, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, विशेष ध्यान केंद्रित रहना व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, बच्चों को अधिगम, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन पर विशेष ध्यान केंद्रित रहना व्यवहारवादियों का प्रमुख विशेषता होती है। विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। ठीक है, इस अवस्था में विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस अवस्था में क्या बोल रहा है, विकास के संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति, भाषा एवं रुचि, अभिरुचियों का विकास होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसमें मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति, भाषा एवं रुचि, अभिरुचियों का विकास होता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास की अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय, एक निश्चित सीमा तक चलती है। अभिवृद्धि क्या होता है, एक निश्चित समय और एक निश्चित सीमा तक ही चलता है। ठीक है, शारीरिक विकास एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत होता है। शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। जैसे क्या किया गया, फ्रॉइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ये भी क्या किया है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, और कौन कौन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, एरिक्सन के सामाजिक विकास सिद्धांत, चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है, ये सब क्या है, साइंटिस्ट ने लोग बहुत कुछ दिया है। ठीक है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के प्रति इसमें प्रतिपादन दिया है। ठीक है, कौन कौन दिया है, फिर से एक बार देख लीजिए। फ्रॉइड मोनोलैंगिक विकास के सिद्धांत, ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत,
चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, ठीक है। ये सब दिया गया है। तो हम लोग का चैप्टर पूरा एक एक चीज को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। विकास की अवधारणा, अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। इसका क्या है, अधिगम से संबंध, ठीक है। इस चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है। पूरा व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ के हैं। अब हम लोग का इसका एमसीक्यू बहुत जल्द लेकर आएंगे, आप टेंशन नहीं मत लीजिए, इसका बहुत जल्द एमसीक्यू लेकर आएंगे, ठीक है। और टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसका आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हम लोग का भी है, और हम लोग की तरफ से ये पूरा निःशुल्क है, कोई हम लोग का पेड क्लास नहीं चलाते हैं, ठीक है। चेकबोर्ड ट्यूशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।